सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड में आप अपनी मेमोरी का असली टेस्ट चेक करने वाले हैं और इस टेस्ट के बाद में आपको पता चलेगा कि आपकी मेमोरी कितनी पावरफुल है। और साथ में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी मेमोरी टेस्ट में कमजोर निकलती है तो उसे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे रैपिड ब्रेन टेस्ट दिखाऊंगा जहां आपको सोचने तक का टाइम भी नहीं मिलेगा और जो रिएक्शन आप तुरंत देंगे ना वही आपकी रियल ब्रेन स्पीड बताएगा। लेकिन यहां पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर ये टेस्ट आपको मुश्किल लगे तो इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये आपके ब्रेन का प्रैक्टिकल प्रूफ है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ब्रेन फास्ट काम कर रहा है या एवरेज चल रहा है, इसलिए पूरा फोकस रखिए और टेस्ट को सीरियसली कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में 3 रियल ब्रेन टेस्ट हैं और हर टेस्ट न्यूरोसाइंस रिसर्च पर बेस्ड है और रियल लाइफ सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है। सबसे पहला टेस्ट है रिएक्शन स्पीड टेस्ट। साइंस के अकॉर्डिंग फास्ट रिएक्शन का मतलब होता है ब्रेन के न्यूरॉन्स का फास्ट कम्युनिकेशन। जब रिएक्शन स्लो होता है तो उसका मतलब होता है कि न्यूरॉन के कम्युनिकेशन में इश्यू है और ये तब होता है जब ब्रेन का फोकस हिल चुका हो। अब आपकी स्क्रीन पे आपको 7 नंबर्स दिखाए जाएंगे और आपको सिर्फ सबसे छोटे नंबर को जोर से बोलना है और इसके लिए आपके पास में होंगे सिर्फ 5 सेकंड। अगर आपने 5 सेकंड के अंदर 2 बोल दिया तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेन का प्रोसेसिंग स्मूथ है, आपका विजुअल प्रोसेसिंग कॉर्टेक्स अच्छे से काम कर रहा है। यस, विजुअल प्रोसेसिंग कॉर्टेक्स ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जो आंखों से आई हुई जानकारी को समझ करके उसका मीनिंग निकालता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हुए हैं या जवाब तुरंत नहीं आया तो समझ लीजिए आपका फोकस हिल चुका है, आप स्ट्रेस में हैं या फिर आपके ब्रेन में खूब सारी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है जो ब्रेन को कंफ्यूज कर रही है। इससे होता यह है कि ब्रेन सिग्नल धीरे धीरे भेजता है, इसलिए सिंपल एक्शन के रिएक्शन में भी लेट हो जाता है। अब आते हैं टेस्ट नंबर 2 पर, जिसका नाम है वर्किंग मेमोरी टेस्ट। ये वही मेमोरी है जो डेली लाइफ में काम आती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप किसी रूम में गए हो और आप ये भूल गए हो कि अरे यार यहाँ पर मैं क्यों आया था, या कई बार किसी का नाम जुबान पे होता है और फिर हमको याद नहीं होता, क्लिक नहीं होता, अरे यार इनको कहीं तो देखा, इनका नाम क्या था, नाम याद नहीं आ रहा। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज कहीं पे रख करके भूल जाते हैं और याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे रखी थी, तो समझ लो कि हमारी वर्किंग मेमोरी में इश्यू है। इसके पीछे का कारण ये कि हमारा दिमाग एक टेम्पररी क्लिप बोर्ड की तरह होता है, कुछ देर के लिए वो चीजों को याद तो रखता है लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें डिलीट करना भी शुरू कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी वर्किंग मेमोरी कैसी है। अब आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 5 सेकंड्स के लिए 7 वर्ड्स आएंगे और आपको उनको ध्यान से देखना है। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि आपको कितने वर्ड्स याद हैं। अगर आपको सारे के सारे 7 वर्ड्स याद है तो आपकी वर्किंग मेमोरी एक्टिव है, और अगर 3 से लेकर के 5 तक के वर्ड्स याद है तो मेमोरी एवरेज है, और 0 से 2 अगर याद है तो इसका मतलब ये एक वार्निंग है आपके लिए कि वर्किंग मेमोरी में कुछ तो इश्यू है। पर सवाल ये कि वर्किंग मेमोरी में ये इश्यू हुआ ही क्यों? क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है वो खुद को रजनीकांत से कम नहीं समझती है, इसीलिए वो या तो स्ट्रेस में रहती है नहीं तो फिर मल्टीटास्किंग करती है। याद रखना दोस्तों, स्ट्रेस और मल्टीटास्किंग की वजह से कई बार धीरे धीरे मेमोरी श्रिंक होना शुरू हो जाती है। अब आते हैं आखिरी और सबसे ट्रिकी टेस्ट पर। इस टेस्ट से हमें यह पता चलेगा कि हमारा फोकस कितना स्ट्रांग है। ये टेस्ट चेक करता है कि आप डिस्ट्रैक्शन के बीच में भी सही फोकस रख पाते हैं या नहीं। आपको स्क्रीन पर 5 वर्ड्स आएंगे जो कलर के नाम होंगे लेकिन रॉन्ग इंक कलर से लिखे होंगे। आपको कलर नहीं बोलना है, आपको सिर्फ लिखा हुआ वर्ड बोलना है। क्या आपने यहां पर यह पढ़ा है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, या फिर गलती से आपने ये बोल दिया ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू या पर्पल? सही जवाब सिंपल था, आपको बस शब्द पढ़ने थे, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक। सुनने में बहुत इजी लगता है लेकिन काफी लोगों का दिमाग रंग देख करके कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपने बिना अटके सभी वर्ड सही पढ़ लिए तो इसका मतलब है कि आपका फोकस काफी स्ट्रांग है, आप डिस्ट्रैक्शंस को कट करके सीधा अपने गोल पर ध्यान लगाते हैं। लेकिन अगर आप अटक गए और या 1 या 2 वर्ड्स गलत बोल दिए तो इसका मतलब है आपका फोकस एवरेज है। लेकिन अगर 2 से भी ज्यादा वर्ड्स आपने गलत बोले तो इसका मतलब आपका फोकस स्लो है। इस सिचुएशन को ब्रेन फॉग कहा जाता है, जहां दिमाग 2 अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक ही साथ प्रोसेस करने में
प्रॉब्लम फेस करता है या हम यूं बोल सकते हैं कि स्ट्रगल करता है। अब तीनों टेस्ट के बाद में आप अपना फाइनल स्कोर चेक कीजिए। अगर 3 टेस्ट में से आप तीनों के तीनों में पास हुए हैं तो आपका ब्रेन शार्प और एक्टिव है, और अगर 2 टेस्ट में ही पास हुए हैं तो इसका मतलब ब्रेन एवरेज है, लेकिन आपका अटेंशन धीरे धीरे वीक होना शुरू हो चुका है। आप काम तो कर लेते हैं लेकिन उसके लिए ज्यादा मेंटल एनर्जी लगती है। अगर आप एक भी टेस्ट में पास नहीं हुए या सिर्फ एक टेस्ट में पास हुए हैं तो इसका मतलब ब्रेन आपका बहुत स्लो है। इसका मतलब आपके न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन वीक हो रहे हैं, लेकिन सही हैबिट्स और कुछ टिप्स के थ्रू धीरे धीरे इनको इंप्रूव किया जा सकता है। अगर आपको सही इंप्रूवमेंट करना तो ये 4 चीजें आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। रोज 20 मिनट्स वॉक कीजिए, क्योंकि वॉक करने से दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और नए ब्रेन सेल्स बनते हैं। सेकंड, मोबाइल कम कीजिए, क्योंकि शॉर्ट्स और रील्स से हमारा अटेंशन स्पेन खत्म होता जा रहा है, इसलिए दिन में कम से कम 2 घंटे बिना फोन के रहिए। थर्ड, गेम जब आपको खेलना तो ब्रेन गेम खेलिए, जैसे सुडोकू, चेस एटसेट्रा, क्योंकि जब दिमाग को चैलेंज मिलता है तो वो तेज होता है, एक्टिव होता है। और फोर्थ, 7 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि नींद के टाइम ही दिमाग टॉक्सिन्स को साफ करता है। दोस्तों याद रखिए, ब्रेन भी मसल्स की तरह होता है, यूज करोगे तो स्ट्रांग होगा और नहीं यूज करोगे तो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। आज के इस टेस्ट का पर्पस हमारा सिर्फ इतना सा था कि हम आपको जगा सके। अब चॉइस आपकी है, आप चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हैं और चाहो तो खुद में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, लेकिन कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं ऐसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।